रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेन जजमेंट्स के हवाले से कि फॉरेन जजमेंट्स क्या है और क्या फॉरेन जजमेंट्स जो हैं वो कंक्लूसिव होती हैं, फाइनल होती हैं, उनकी कोई हैसियत होती है या नहीं होती। इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कि सीपीसी के अंदर कौन सा रेलिवेंट लॉ है, सेक्शन है, जो प्रोविज़न है जो फॉरेन जजमेंट्स से रिलेटेड है। इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। सो फॉरेन जजमेंट्स जो है वो सेक्शन 13 वो फॉरेन जजमेंट्स को डील करता है। फॉरेन जजमेंट्स के हवाले से सेक्शन 13 में लिखा गया है कि पहली बात यह है कि जो सेक्शन 13 है उस जनरल प्रिंसिपल ये है कि जो फॉरेन जजमेंट होगी वो कंक्लूसिव होगी, यानी कि उसकी हैसियत होगी, उसको रिलायबल होगी और उसको फाइनल तस्वर किया जाएगा। ताहम कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे फॉरेन जजमेंट को कंक्लूसिव तस्वर नहीं किया जा सकता या उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। वो सर्कमस्टांसेस क्या हैं, वो एक्सेप्शंस क्या हैं, उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। मगर इससे पहले हमने इससे पहली वाली वीडियोस के अंदर रेस सब जुडिस सेक्शन 10 और रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 को डिस्कस किया था। रेस सब जुडिस में हमने कहा था कि अगर सेम काज ऑफ एक्शन बिटवीन दी सेम पार्टीज़ और सेम सब्जेक्ट मैटर के वाले से अगर एक कोर्ट में केस पेंडिंग हो तो दूसरी कोर्ट में पैरेलल जुरिस्डिक्शन की सेम दूसरी कोर्ट में जो है वो केस नहीं चलाया जा सकता, जिनके एक वक्त में एक कोर्ट में ही केस होगा। सो दूसरी जो कोर्ट है उसमें प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया जाएगा। मगर उसमें एक एक्सेप्शन थी कि अगर फॉरेन कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है उसी काज ऑफ एक्शन, उसी सब्जेक्ट मैटर, उन्हीं पार्टीज़ के दरमियान, तो वो पाकिस्तान के अंदर भी एट द सेम टाइम वो चलाया जा सकता है। वहाँ सेक्शन 10 क्या बार नहीं होगा। मगर सेक्शन 11 में यह है कि जब मैटर एक दफ़ा डिसाइड हो गया बिटवीन दी पार्टीज़ तो वो हमने डिस्कस किया था कि वो दोबारा मैटर रीओपन नहीं हो सकता, वो दोबारा केस नहीं हो सकता। सो सेक्शन जो 13 है ये इसलिए मैंने डिस्कस किया कि ये उससे थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। सेक्शन 13 में कहा गया है कि जो फॉरेन कोर्ट की जजमेंट है, जिनके फॉरेन कोर्ट से मुराद वो कोर्ट है जो पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन से बाहर है, जो पाकिस्तान के लॉज जहाँ एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि यूके की कोर्ट हो गई, यूएसए की कोर्ट हो गई, दुबई की, कनाडा की, वो फॉरेन कंट्री की कोर्ट है। वहाँ पार्टी के दरमियान कोई केस चल रहा था, उसका फ़ैसला हो गया, तो वो फॉरेन जजमेंट जो है वो क्या कंक्लूसिव होगी कि नहीं। तो पहली बात तो ये है कि सेक्शन 13 के मुताबिक वो कंक्लूसिव जजमेंट होगी। ठीक है, यानी कि वहाँ पर जो एक दफ़ा मैटर जो है उस पर फ़ैसला हो गया तो वही मैटर दोबारा जो है पाकिस्तान में आकर उस पर केस नहीं, उसको रीओपन नहीं किया जा सकता, यानी कि रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल होगा। मगर कुछ सूरत हाल ऐसी हैं कि जब आप रीओपन उसको कर सकते हैं। वो कौन सी सूरत हाल हैं? जनरल प्रिंसिपल ये है कि कंक्लूसिव जजमेंट होगी, फॉरेन जजमेंट को कंक्लूसिव समझा जाएगा, फाइनल तस्वर किया जाएगा। मगर कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, अगर वो एक्सेप्शनल केसेस कौन से हैं जब उसको कंक्लूसिव या रिलायबल तस्वर नहीं किया जा सकता। पहली बात यह है कि अगर कोई शख्स ये साबित कर दे कि जो फॉरेन कोर्ट की जजमेंट थी वो फॉरेन कोर्ट कॉम्पिटेंट ही नहीं थी, यानी कि उसको पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन भी नहीं थी, उसको टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं थी, या सब्जेक्ट मैटर की जुरिस्डिक्शन नहीं थी। यानी कि ये तो लाजमन है कि जो कोर्ट फॉरेन कोर्ट थी वो कॉम्पिटेंट भी होनी चाहिए। अगर वो कॉम्पिटेंट कोर्ट की जजमेंट नहीं थी, अगर वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ही नहीं थी, वो मैटर सुनने के वाले से जो उसकी पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन नहीं थी, या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं थी, या सब्जेक्ट मैटर की जुरिस्डिक्शन नहीं थी, तो फिर अगर वो शख्स ये साबित कर देता है कि जनाब वो जो डिग्री वहाँ पास की गई है, जो जजमेंट है फॉरेन कोर्ट की जो जजमेंट है वो इसलिए कंक्लूसिव नहीं है कि वो कोर्ट तो कॉम्पिटेंट ही नहीं थी जिसने ये पास की है, ये जजमेंट पास की है। सो एक एक्सेप्शन ये हो गया कि वो कॉम्पिटेंट अगर नहीं है तो फिर उसको कंक्लूसिव तस्वर नहीं किया जाएगा उसके फैसले का। नंबर 1। नंबर 2, वहाँ जो डिग्री है, जो जजमेंट है फॉरेन कोर्ट की, वो फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन्ड की गई, यानी कि उस कोर्ट के साथ कोई फ्रॉड कमिट करके अगर किसी शख्स ने डिग्री ले ली है तो वो भी कंक्लूसिव नहीं होगी। वो भी उस मैटर को दोबारा रीओपन पाकिस्तान में किया जा सकता है जो फ्रॉडुलेंटली वहाँ से हासिल की गई हो, फॉरेन कंट्री में फॉरेन जजमेंट फ्रॉडुलेंटली अगर हासिल की गई हो। ये दूसरी एक्सेप्शन है। तीसरी बात ये है कि वो जो फॉरेन जजमेंट है वो विदाउट मेरिट
मेरिट पर ना की गई हो, मेरिट पर वो पास ना की गई हो। मेरिट से मुराद ये है कि दोनों पार्टीज़ को सुने बगैर, यानी कि एक पार्टी ने अपनी एविडेंस दी, दूसरी पार्टी ने एविडेंस दी, दोनों पार्टीज़ के आर्गूमेंट, दोनों पार्टीज़ को एविडेंस देने का मौका देने के बाद अगर जो फैसला किया गया है वो तो मेरिट होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो फिर मेरिट ना हुआ, फिर ऐसी जो डिग्री जो बगैर मेरिट के पास की गई है उसकी भी, वो भी कंक्लूसिव नहीं होगी, वो जजमेंट भी कंक्लूसिव नहीं होगी। ये तीसरी बात। चौथी बात ये है कि कोई ऐसा रिलीफ फॉरेन जजमेंट के में दिया गया है जो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक, जिसकी ममानत है, जो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक वो रिलीफ नहीं मांगा जा सकता था। यानी कि एक शख्स है, जुए की रकम के हवाले से अगर फॉरेन कंट्री में उसने क्लेम किया था, दावा दायर किया और वहाँ डिग्री हो गया। अब जुआ गैम्बलिंग जो है वो पाकिस्तान में ममानत है उसकी, तो उसकी ऐसी जो कंसिड्रेशन है वो अनलॉफुल होगी, तो उसके हवाले से पाकिस्तान में केस नहीं किया जा सकता। तो ऐसी जो जजमेंट है वो भी कंक्लूसिव नहीं होगी। फिर ऐसी जजमेंट नंबर 5, ऐसी जजमेंट कि जो जिसमें नेचुरल जस्टिस को इग्नोर किया गया हो फॉरेन कोर्ट ने, तो नेचुरल जस्टिस को इग्नोर करके अगर उसने कोई डिग्री जजमेंट दी है तो वो भी कंक्लूसिव नहीं होगी, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। पाकिस्तान में वो मैटर दोबारा रीओपन हो सकता है। यानी कि नेचुरल जस्टिस से मुराद क्या है, यानी कि ऑडी ऑल्टरम पार्टम, एक पार्टी गई, उसको सुना ही नहीं है, बगैर सुने जो है उसने फैसला कर दिया उसके खिलाफ, तो ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। या वो जज ही बाइस था, क्योंकि बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, जज को न्यूट्रल होना चाहिए। अगर कोई जज बाइस था, वो कोर्ट बाइस थी जिसने वो फैसला दिया, तो फिर वो अगर शख्स साबित कर देता है कि जी वो तो कोर्ट ही बाइस थी, वो अगर ये साबित कर देता है कि जनाब वो तो जो कोर्ट है वहाँ से तो फ्रॉडुलेंटली डिग्री हासिल की गई है, अगर वो ये साबित कर देता है कि जनाब वो कम्पिटेंट नहीं थी, तो फिर इन सूरत हाल में जो है वो पाकिस्तान में दोबारा जो है वो केस रीओपन हो सकता है और रेस जुडिकाटा फिर एप्लीकेबल नहीं होगा, और सेक्शन 13 के मुताबिक ऐसी जजमेंट को कंक्लूसिव फिर तस्वर नहीं किया जा सकता। और एक छठी बात भी थी कि अगर कोई ऐसी डिग्री है जिसमें जहाँ जजमेंट है, जहाँ पाकिस्तानी लॉज एप्लीकेबल हैं, उनको इग्नोर करके कोई जजमेंट पास की गई है, तो ऐसे केसेस की ऐसी जजमेंट जहाँ पाकिस्तानी लॉज की गई रिकग्निशन किए बगैर जजमेंट पास की गई हो, तो वो भी कंक्लूसिव नहीं होगी, वो मैटर दोबारा पाकिस्तान में रीओपन किया जा सकता है। सो ये जनरल परसेप्शन ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि जो फॉरेन कोर्ट की जजमेंट होगी वो कंक्लूसिव होगी, मगर कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन एक्सेप्ट 6 एक्सेप्शंस हैं जिनका हमने जिक्र किया, कि अगर वो एक्सेप्शनल केसेस या सर्कमस्टांसेस अगर कोई पार्टी साबित कर देती है, तो फिर उस कोर्ट की उस जजमेंट की कोई हैसियत नहीं होगी, वो मैटर दोबारा रीओपन पाकिस्तान में हो सकता है। अब सेक्शन 14 इसके साथ ही है, उसमें लिखा हुआ है कि जो फॉरेन कोर्ट की जो जजमेंट होगी उसको बेसिकली प्रिजम्पशन ऑफ कॉम्पिटेंसी की जो प्रिजम्पशन है वो हासिल होगी, वो यही तस्वर किया जाएगा कि वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने पास किया है, अनलेस अनटिल के कोई ये साबित कर दे कि नहीं जी वो तो कोर्ट, उसके पास पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नहीं थी, उसके पास टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन या सब्जेक्ट मैटर की जुरिस्डिक्शन नहीं थी। तो अदरवाइज़ जो सेक्शन 14 है उसमें जो फॉरेन कोर्ट की फॉरेन जजमेंट होगी वो कॉम्पिटेंट ऐसे ही तस्वर किया जाएगा कि वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने पास की है, अनलेस अनटिल के उसके कंट्रेरी कोई साबित ना कर दे। सो ये आज सेक्शन 13 और 14 को हमने डिस्कस किया। थैंक यू।